सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 128 यानी कि 128 के लिए उपस्थित है। इसमें आपके द्वारा प्रश्न स्मार्टफोन व स्क्रीन आदि के अधिक प्रयोग से पड़ रहे दुष्प्रभावों, उपायों एवं कुछ साधारण क्रियाओं को साझा करेंगे। प्रथम भाग में बच्चों एवं अभिभावकों तथा बुजुर्गों पर पड़ रहे बुरे प्रभावों का वर्णन करने के साथ साथ कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग साझा करते हुए विचार साझा करेंगे। दूसरे भाग में अपने आप में कुछ बदलाव, घरेलू उपायों पर चर्चा करने के साथ साथ कुछ साधारण क्रियाएं साझा करेंगे। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ रहे हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम लिंक्ड टू एवरीडे टेंट्रम्स इन किड्स स्टडी, यह स्टडी में पाया गया है। आप डिटेल में न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ेंगे कि बच्चों के अंदर गुस्सा बढ़ना यानी कि एग्रेसिवनेस आना, जिद आना, अपनी मर्जी से काम करना तथा शिक्षा के स्तर में कमी आ जाना, सहपाठियों के साथ compete न कर पाना, अपने होमवर्क को करने का मन न करना, रिश्तों में दूरियां आना शुरू हो जाना, मानसिक स्वास्थ्य का स्तर खराब तो होते जाना। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया एंड वायलेंट कंटेंट फ्यूलिंग जुवेनाइल क्राइम इन कैपिटल। नीचे आप यह भी देख रहे होंगे 2360 माइनस को अप्रेंड किया गया अगस्त तक, और 10 जो हैं जो जुवेनाइल बच्चे थे वो एवरी डे ऑन एवरेज एक दिन में 10 बच्चों को क्राइम में पाया गया। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि दी न्यू सिगरेट इन योर चाइल्ड्स पॉकेट, कि ये बच्चों के ही नहीं, सेवक तो यहाँ तक कहेगा कि ये हमारे सबके जेब में एक विशेष प्रकार की सिगरेट आ गई है। जैसे ये नशा सिगरेट का होता है, शराब का होता है और दूसरे नशे, इस प्रकार से यह उनसे भी भयंकर नशा बनता जा रहा है, क्योंकि इससे बच्चों में, बुजुर्गों में, पेरेंट्स में तनाव का बढ़तापन और सबके अंदर एकाग्रता की कमी होती जा रही है, यानी कंसंट्रेशन की, और हम सामाजिक तौर पर एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। हमारे अंदर आत्मसम्मान की भी कमी आती जा रही है। यह भी आप इसमें डिटेल में रिसर्च पढ़ेंगे कि इससे हमारे को जितना बचा जाए बचना चाहिए। ये नहीं है, हमारे को ज़रूरी काम तो इससे करने हैं, पढ़ाई करनी है, अगर किसी का प्रोफेशन है, सर्विस में है तो ये काम उनको करने हैं, लेकिन फिर भी सेवक ये कहेगा कि उनको आधे घंटे के बाद वहाँ से उठकर 50-100 कदम जरूर चलना चाहिए। इस कटिंग में आप यह पढ़ पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया है कि वह बच्चों व अभिभावकों पर जुर्माना न लगाकर कंपनियों पर लगाएंगे, और जुर्माना भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन $50 मिलियन या अमेरिकन $33 मिलियन के करीब लगाया जाएगा, जो बच्चों की अप्रोच को लिमिट नहीं करेंगे और अच्छा कंटेंट्स नहीं देंगे। सेवक यहाँ यह भी कहना चाहेगा कि इस पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को अच्छे अच्छे कंटेंट्स वाले अलाउ करें देखने के लिए, और उनके साथ आप भी बैठा करें ताकि वो ऐसे दलदल में ना फंसें। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे रेटर्स के अनुसार डेनमार्क, मलेशिया तथा अमेरिका के कुछ स्टेट्स भी इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, जैसा कि जापान में टोक्यो म्यूनिसिपैलिटी ने ऑर्डिनेंस लाकर स्मार्टफोन के प्रयोग आदि पर एलिमेंट्री स्कूल विद्यार्थियों के लिए रात के 9 बजे तक तथा यंगर चिल्ड्रन जो 18 साल से कम हैं उनके लिए 10 बजे तक का प्रावधान रखा है, और पुनर्विचार समय समय पर करते रहेंगे, जिससे कि बच्चों पर और अभिभावकों पर स्ट्रेस का प्रभाव ना पड़ सके। इस कटिंग में आप पढ़ रहे होंगे कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों की इन प्रॉब्लम्स के लिए, और बच्चों ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया के
कंसल्टेंट से अपनी इस हैबिट से बाहर आने के लिए उपाय मांगे थे। उन्होंने कई केसेस में सुझाया और यह भी बताया गया कि लाइक्स के चक्कर में बच्चे चैटिंग के चक्कर में एक तरफ से चैटिंग होती है, दूसरा बच्चा करता है, दूसरा जवाब देता है, उधर से दोबारा करता है, ऐसे इनकी लॉन्ग चैटिंग से इनको समय का पता ही नहीं लगता और इनके अंदर कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। गर्दन और पीठ में दर्द हो जाता है, नींद की कमी आती है, आँखों की रोशनी कम होती जाती है, मोटापा और रक्तचाप बढ़ जाता है और तनाव बढ़ जाता है और तो और उंगलियों और बाजुओं में झुंझुनापन महसूस होता है या सुन्न होने शुरू हो जाते हैं और वह पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी कम होती रहती है। इसलिए एक बच्चे ने सेवक ने देखा कि 15 साल के बच्चे ने राय मांगी कि मैं एडिक्ट हो गया हूँ, कैसे निकला जाए। तो उन्होंने डिफरेंट प्रकार के सजेशन दिया। इसलिए सेवक भी बच्चों से, अभिभावकों से, बुजुर्गों से कहेगा कि जितना कम से कम हो सके सेल का प्रयोग कीजिए और उनके कंटेंट्स खास करके ध्यान रखिए। और हो सकता है ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि उनके कंटेंट्स को लिमिट कर दीजिए कि वो उन्हीं कंटेंट्स में जो कि सोशल हो या उनके पर्पस के हों, अगर खाली हो तो वैसे प्रोग्राम दे सके। इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ें ना कर सके, खास करके पढ़ाई वाले बच्चे। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि एक स्टडी की गई कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन्स, जिसमें इन्होंने यह पाया कि लैपटॉप को अपनी गोदी में रखकर यूज़ करने से और टेलीफोन को अपने ट्राउज़र के जेब में रखने से स्पर्म काउंट कम होते हैं और मेल के अंदर इम्पोर्टेंसी बढ़ती है और फीमेल में भी इस तरह का बांझपन आता है। लेकिन यह रिसर्च अभी फाइनल स्टेज पे नहीं है। इन्होंने जो रिजल्ट निकाले हैं आगे कंफर्मेशन की अभी ज़रूरत है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च होंगी। लेकिन एक चीज़ फैक्ट सामने आया है कि ये जो रेज हैं रेगुलर हमारे कांटेक्ट में रहती हैं तो हमारा नुकसान कहाँ तक हो सकता है। तो यह तो आप देख ही रहे होंगे कि तनाव बढ़ जाना, अब इम्पोर्टेंसी का भी आ गया आपके सामने। इसलिए सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप अपने इसको कम यूज़ करिए, जो ज़रूरी है वो यूज़ जरूर करना और लंबे समय तक मत बैठिए। अपने पोस्चर का खास करके ध्यान रखिए, अपनी कमर को सीधा रखिए। सेवक देखता है पार्कों में, घरों में, इवन इंस्टीट्यूशंस में वर्किंग लेडीज, वर्किंग मैन, इवन स्टूडेंट्स, ये सब लोग जो हैं और हम सब इंक्लूडिंग बुजुर्ग कि हम नीचे झुककर ऐसे बैठे रहते हैं। देखिए सर्वाइकल प्रॉब्लम्स और इससे हमारे ब्रेन में जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तरह तरह के रोग लगते हैं। देखिए इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि 2 डेथ जो हैं 3 दिनों में यूपी के मेरठ में हुई है डी एडिक्शन सेंटर्स में। सेवक आपको ये बताना चाहता है कि डी एडिक्शन सेंटर में किनको दाखिल कराया जाता है। देखिए जो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं नशों से, सेल से, अपनी इन प्रॉब्लम से, तो उनको ऐसी जगह पे दाखिल कराया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें डिटेल में बताया गया है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन जो सेंटर चल रहे हैं उनकी गिनती जो है 23 सेंटर चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही रजिस्टर्ड है और हर सेंटर में 15 से 20 लोग एडमिट हैं। और अक्टूबर के महीने के 3 दिन में 2 मौतें हो चुकी हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो यह भी पाओगे कि यह मर्डर हुए हैं। और सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि देखिए इस तरह से सेल और स्क्रीन से जो हमारे अंदर प्रॉब्लम आती हैं, हमारे अंदर विटामिन D3, D6, ये विटामिन B12, आयरन, इनकी कमी आ जाती है। तो इसलिए आप अंदर बैठने की बजाय बाहर निकलिए। दूसरी तरफ सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि सेवक देख रहा है कि फिजिशियंस भी आजकल उनके पास पेशेंट की लाइनें लगी होती हैं, वो सुनते हैं क्या प्रॉब्लम है, दवाई लिख देते हैं और रिसेप्शनिस्ट बाहर बैठे होते हैं, वो आपसे फीस चार्ज कर चुके होते हैं। आप अंदर इतनी बात भी नहीं कर सकते कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ना वो आपको इतना गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता और आप भूल जाते हैं। तो इसलिए सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि आप अपना ध्यान स्वयं कीजिए और फिजिशियन से भी रिक्वेस्ट करेगा हाथ जोड़कर, आप जो है ऐसा एक
अवेयरनेस वीक में एक दो घंटे जरूर निकालिए, ताकि इनको अवेयर कर सकें कि नशों में और ये सेल के प्रयोग में, स्क्रीन के प्रयोग में वो कैसे बच सकें। तो सेवक आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा, और आप सबसे, बच्चों से, अभिभावकों से और बुजुर्गों से प्रार्थना करेगा कि अपने पोस्चर को और अपने सेल टाइम को जितना लिमिट में रखेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। आगे आपके साथ प्रयोग और एक्सरसाइज और उपाय साझा करने जा रहे हैं। अब आते हैं क्रिया पाठ पर। क्रिया पाठ और घरेलू उपायों को शुरू करने से पहले सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि आप अपना खाना जितना मैक्सिमम हो सके घर का खाइए। आप बाज़ार से जो खाने मंगाते हैं या बंद डब्बे के पैकेट या बंद बोतलों के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद कर दीजिए, अगर आप अपना जीवन स्वस्थ बिताना चाहते हैं। और दूसरा, आप देसी गुड़ की गोलियां बना लीजिए, उसमें अदरक का पेस्ट मिलाइए। जैसे मान लो आपका 100 ग्राम आपने गुड़ लिया है देसी, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा हल्का, उसके अंदर आप पेस्ट मिलाएं, 25-30 ग्राम के करीब अदरक का पेस्ट मिलाएं, गिंगर का, और उसकी गोलियां बना के रख लें। उसको आप एक गोली आप नाश्ते के बाद लिया करें और एक गोली रात के खाने के बाद लिया करें, तो इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, वो आपकी और बीमारियों को भी ये बहुत फ़ायदा देगी। और दूसरा, आप सुबह जब सूर्य निकलता है, यानी कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के समय में आधे घंटे के करीब जरूर सैर कीजिए। शुरू में आप धीरे धीरे कीजिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को, अपनी चाल को बढ़ाते जाइए। इसके साथ ही सेवक आपसे यह भी कहेगा, आप स्ट्रेच एक्सरसाइज जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए। जैसे लटकने वाली एक्सरसाइज है, सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन है, भुजंगासन है, जिससे कि आपका शरीर लचीला बने और जो भी आपके अंदर विकार आए हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाए, आपका ब्लड जो है ब्रेन में सर्कुलेट करे। उसके लिए आज सबसे उत्तम और बेस्ट एक्सरसाइज अनुलोम विलोम है। सेवक आपसे कहेगा उसको बड़े प्यार से कीजिए। जैसे आप ये इस तरह से पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे, सांस को लेंगे बड़े प्यार से और महसूस ऐसा करेंगे सांस जो है चांदी के पाइप में से होती हुई आपके अंदर जा रही है, लंग्स को फिल कर रही है। प्यार से लेंगे और आप अभी इधर से लेफ्ट से क्लोज करके नोजल को राइट से निकालेंगे। यहाँ पे ऐसा महसूस करेंगे कि गोल्डन पाइप से सांस निकल रही है, जैसे सोने की वायर हो, उसमें से आपकी सांस बाहर आ रही है। और अब गोल्डन पाइप से सांस लेंगे राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से सिल्वर पाइप से निकालेंगे। अब ऐसा महसूस करेंगे कि आपने सिल्वर पाइप से सांस लिया और गोल्डन से निकाला, गोल्डन से लिया और सिल्वर से निकाला। और इस क्रिया में एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप सिल्वर पाइप से ले रहे हैं या गोल्डन पाइप से ले रहे हैं तो आपने जितनी काउंटिंग अंदर ही अंदर की है, मान लो आपने 6 की है लेते समय, तो निकालते समय आपने 12 की करनी है। इसी तरह गोल्डन पाइप से जो ली है 6 से लेनी है, 12 से निकालनी है। जितने काउंटिंग में सांस लेनी है उससे डबल में निकालनी है। और इसको स्टार्ट भी हमने लेफ्ट से करना है सिल्वर पाइप से, और जब लास्ट सांस गोल्डन पाइप से लेने के बाद छोड़नी भी सिल्वर पाइप से है। इससे आप देखेंगे आपके अंदर 1 महीने के अंदर बहुत सुधार आएंगे, आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। आप जो काम को भूल जाते थे, अपने होमवर्क को करने का दिल नहीं करता था, वो सारे आपके नॉर्मल क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी। और सेवक आपसे अब आज्ञा चाहता है इस वॉल्यूम को समाप्त करने की। जय हिंद, जय भारत।